लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन किया हुआ था। आज हम उसके क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, लेकिन 4.1 एक्सरसाइज से पहले दो तीन एग्जाम्पल्स हैं, उनको कर लेते हैं। एग्जाम्पल 3 लास्ट क्लास में हमने आपको करके दिखाया था। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 को करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज पर आ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है, जिसमें एक डिटर्मिनेंट दी गई है आपको 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। ये एक डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिखी हुई है और इसकी वैल्यू हमको बतानी है। इसको सॉल्व करके इसका मान बताना है। आप याद होगा ये डिटर्मिनेंट किस ऑर्डर की है, 3 इंटू 3। अगर ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की है तो इसकी वैल्यू निकालना आपको समझाया गया था। क्या तरीका बताया गया था बताइए? प्रसार करके। और प्रसार करने की कितनी विधियां हैं आपके पास? 6। आप R1 R2 R3 C1 C2 C3 में किसी के भी सापेक्ष क्या कर सकते हो? प्रसार कर सकते हो। ठीक है। आप और किसके सापेक्ष प्रसार करना ज़्यादा आसान होगा? आंसर है जिस लाइन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 0 दिखाई देते हैं। अब बताइए R1 R2 R3 C1 C2 C3 इनमें से किस लाइन में सबसे ज़्यादा 0 आपको मिलते हैं? तो आंसर है कि आप देख लो ध्यान से, चाहे जो लाइन देखोगे एक ही 0 मिलेगा हर बार। R1 में एक 0, R2 में एक 0, R3 में भी एक 0, ऐसा C1 में एक 0, C2 में एक 0, C3 में भी एक 0। तो आप चाहे जिसके सापेक्ष प्रसार करोगे एक ही बात रहेगी। अब आप बताओ किसके सापेक्ष प्रसार करके आपको बता दें। बुक वालों ने R1 के सापेक्ष प्रसार किया हुआ है। हम और कुछ ले लेते हैं, आप जो बता दो हम उसके सापेक्ष प्रसार कर लें। किसके सापेक्ष? C1 के सापेक्ष कर लेते हैं। C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर करिए C1 के सापेक्ष प्रसार। तरीका आप सबने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से सीखा है। C1 का पहला एलिमेंट कौन है? 0। और इस एलिमेंट का निशान कैसा होता है? तो ये डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट है? डायगोनल एलिमेंट है। विकर्ण में आता है ना ये। डायगोनल एलिमेंट का निशान कैसा होता है? प्लस। प्लस लिखा, 0 लिखा, उसके बाद एक छोटी सी सरलिख हमने बनाई जिसमें क्षैतिज दिशा में भी इसको ढकेंगे और ऊर्ध्वाधर दिशा में भी इसको ढकेंगे। 0 हो रहा है ना, तो ऐसे भी ढक लेंगे और इधर से भी ढक लेंगे। जो बचेगा उसको नोट कर देंगे। देखो ये वाले बचे, ये सब ढक गया। ये बच गया 0 साइन बीटा माइनस साइन बीटा 0। ठीक। अब C1 का अगला एलिमेंट कौन है? C1 का नेक्स्ट एलिमेंट है माइनस साइन अल्फा। ये डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल है? नॉन डायगोनल है, विकर्ण में नहीं आता। विकर्ण में ये वाले एलिमेंट आते हैं। देखो ये वाले एलिमेंट है विकर्ण में। ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है। ये एलिमेंट किसी विकर्ण में नहीं आता, इसलिए इसका निशान कैसा होगा? माइनस। तो हमने माइनस लगाया। उसके बाद इसको लिखेंगे, तो इसको लिखा तो माइनस साइन अल्फा। अब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ओर से माइनस साइन अल्फा को ढक दीजिए। ऊर्ध्वाधर ढकेंगे तो ऐसा ढक जाएगा पूरा, क्षैतिज में ढकेंगे तो ऐसे ढक जाएगा। ये वाली लाइन पूरी कब ढक जाएगी? क्योंकि इसी लाइन पे तो माइनस साइन अल्फा पड़ता है। ऐसे ढक जाएगा। क्या बचेगा? साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। तो इसको लिख लेते हैं साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और ये 0। C1 का नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? C1 का नेक्स्ट एलिमेंट है कॉस अल्फा। और ये डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल है? डायगोनल का एलिमेंट है, इसलिए इसका साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन। ये तो निशान की बात हो गई। उसके बाद हम ये एलिमेंट भी लिखेंगे कॉस अल्फा, छोटी सी सारणिक बनाएंगे और ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दोनों तरफ से कॉस अल्फा को ढक देंगे ऐसा। अब देखो क्या बचा?
साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 0 साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा 0, और ये यहां पर साइन बीटा। ठीक, अब C1 में अगला कोई एलिमेंट नहीं है तो छोड़ दो, बस सॉल्व कर लो इसको। 0 से बेटा इसके अंदर कुछ भी आ जाए, लेकिन जब 0 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा 0 ही हो जाएगा, तो इसका तो काम ही खत्म हो गया। ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा। और याद करें ये 2 इंटू 2 की डिटर्मिनेंट है, 2 रो हैं और 2 क्या है, कॉलम, तो 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट है। इसलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन अल्फा को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0, माइनस लगाएंगे, माइनस लगाते ही हैं हमेशा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन बीटा का गुणा माइनस कॉस अल्फा से करेंगे, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा, प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा यहां लिखेंगे आके, तो साइन बीटा कॉस अल्फा। आप सोचोगे प्लस तो नहीं लिखा, तो वो प्लस लेके जब आएंगे हम तो इस माइनस के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस ही तो हो जाएगा, इसका काम खत्म हो गया, प्लस लिखा हमने, कॉस अल्फा लिख दिया। अब ये भी 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे साइन बीटा से, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और सॉल्व कर लो, साइन 0 तो बेकार है, साइन अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा। आप ध्यान से देखो, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल, और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये जो हमारी डिटर्मिनेंट दी गई है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 के बराबर। आप चाहे जिस रो या चाहे जिस कॉलम के सापेक्ष प्रसार करेंगे आंसर आपको हर बार सेम ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने C1 के सापेक्ष प्रसार किया है इसलिए 0 आया है। एग्जाम्पल में बुक में तो R1 के सापेक्ष किया गया ना, तब भी तो उसका मान 0 आया है। तो आपके पास जो 6 विधियां हैं कोई भी विधि लगा के करो आंसर सेम ही आएगा। ठीक, ये तरीका है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले जो 4.1 का इंट्रोडक्शन बताया गया है, एक बार उस वीडियो को आप देखेंगे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। और ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी कोई एक्सरसाइज पढ़ाई जाए उसका इंट्रोडक्शन जरूर स्टडी करें आप, क्योंकि जब आप उसका इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं ना तो एक्सरसाइज पूरी अच्छी तरीके से आ जाती है आपको। चलिए 5 नंबर एग्जाम्पल है बेटा, इसी में मैं आपको लगा के दिखा देता हूं। एग्जाम्पल 5, उसमें क्वेश्चन लिखा है कि यदि 3x x1 इज इक्वल टू 3 2 4 1 तो x का मान ज्ञात करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब पहले ये बताओ, ये आव्यूह है कि सारणिक है? आव्यूह है कि सारणिक? कैसे पहचाना आप? निशान से। आव्यूह में जो निशान बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, सारणिक में जो निशान बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। तो इसको बहुत याद रखें, ये सारणिक है। सारणिक को सॉल्व कैसे करते हैं? इस सारणिक को कैसे सॉल्व करोगे? 2 इंटू 2 की सारणिक है और 2 इंटू 2 की सारणिक सॉल्व करने के लिए पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का गुणा 1 से करेंगे, क्या आ जाएगा? 3 माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये भी तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है। तो इसको भी कैसे सॉल्व करोगे? वैसे ही पहले 3 का गुणा इससे करेंगे तो 3 1 जार 3 माइनस 4 2 जार 8, 3 से 3 कैंसल, माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -8, तो -1 से -1 भी कैंसल,
एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 का मान क्या होता है? 2 अंडर रूट 2। ये x की वैल्यू निकल करके आ गई। देखिए समझ आया कि नहीं आया? इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 4 भी लगाया, एग्जाम्पल 5 भी लगाया, और अभी सीधे हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। ठीक है, नोट करिए। एक्सरसाइज 4.1 में देखो बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इन्होंने लिखा है प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात करिए। प्रश्न नंबर 1 में ये एक सारणिक लिखी है और इसकी वैल्यू आपको पता लगानी है। बड़ा इजी है। सारणिक को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा से आप इसको लिख सकते हैं। ये 2 इंटू 2 का सारणिक है। कैसे वैल्यू निकालते हैं, याद है कुछ आपको? 2 इंटू 2 वाले का मान निकालने के लिए पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को -1 से करोगे तो -2, माइनस ये अपने मन से लगाया हमने, फिर -5 को 4 से कर दिया तो कितना आ जाएगा? -20। नहीं समझ आया? 2 का -1 से गुणा किया तो -2, फिर ये माइनस स्टैंडर्ड है, इसको हमको लगाना ही पड़ेगा। फिर -5 को 4 से गुणा किया तो -20 आ गया। -2 माइनस एंड माइनस +20। इस तरीके से डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई? 18। 20 में से 2 चले गए 18। इस सारणिक का मान 18 आ गया। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट हैं, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है। दोनों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। देखिए 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस थीटा को कॉस थीटा से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस लगाएंगे। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन माइनस विल बिकम प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जरा ध्यान से आप देखें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको नहीं है समझ में? आपको ये याद नहीं आया कि ये सर्वसमीका है और इसका मान कितना होता है? 1। इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आ गई। बस इसको देखो, ये भी 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट है। बड़ा इजी है सॉल्व करना। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x + 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। इसको इससे गुणा करा दिया हमने, फिर माइनस लगाएंगे। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x + 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये किसी चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, क्या आपको याद आ रहा है? x + 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। क्या आपको फॉर्मूला याद है a³ - b³ का? x³ + y³ का फॉर्मूला याद है आपको? क्या होता है? x + y फिर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। सेम वही चीज़ है, फ़र्क ये कि x की जगह पर तो x है, y की जगह पर कौन आ गया है? 1। तो अगर हम x की जगह पर x लिखें और y की जगह 1 लिख दें तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1। x की जगह पर x, y की जगह पर 1, x की जगह पर x, y की जगह पर 1, तो x इंटू 1 करोगे तो x, y की जगह पर 1। पूरी यही चीज़ बन गई। देखो x + 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया? x³ + 1 की वैल्यू आ गई है। अगर आपको ऐसे अच्छा ना लगे तो आप गुणा करवा लो, सब कट के x³ + 1 बचेगा केवल। माइनस इसमें देखो a + b a - b, ये आइडेंटिटी बन रही है। a² - b², मतलब x² माइनस और b की जगह पे बेटा क्या है? 1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x³ + 1 माइनस, बाहर माइनस से अंदर के निशान बदल जाएंगे तो ये ऐसा आ गया -x² + 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x³ माइनस x², 1 एंड 1 मिलकर क्या बन गया? 2। तो x³ माइनस x² + 2, ये हमारा आंसर आ गया।
आपको अगर फॉर्मूला नहीं बनाना है कोई बात नहीं, आप गुणा करवा लो, सब कैंसिल होकर x+1 ही बचेगा लास्ट में भी। लेकिन वैसे तो आपको फॉर्मूला ये आना चाहिए, आइडेंटिटी है a³ + b³ का सूत्र जो लगाते थे आप, वही बन रही सीधे सीधे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि a = ए हमको एक आव्यूह दिया गया है 1 2 4 2, ऐसे उन्होंने बोला तो दिखाइए, शो कीजिए। क्या शो करना है आपको? डिटर्मिनेंट ऑफ 2a = 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये आपको शो करना है इस पे। मतलब क्वेश्चन का ये है कि आपको एक आव्यूह दिया गया है a 1 2 4 2, अब आपको सिद्ध ये करना है या दिखाना है कि अगर हम a का 2 गुना करें फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो उसकी वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आएगी? तो आंसर है उसकी वैल्यू बराबर होगी a के डिटर्मिनेंट के 4 गुने के बराबर होगी। ये हमको शो करना है। तो आप एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड भी निकालो, राइट हैंड साइड भी निकालो, देखो कि क्या आता है। और उसके लिए बेटा आप देखो, आपको a का डिटर्मिनेंट भी चाहिए। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ 2a चाहिए। सबसे पहले हम क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ 2a चाहिए और उससे भी पहले में 2a चाहिए। तो a हमारे पास ये है, a में 2 का गुणा करवाना पड़ेगा। सबसे पहले हम 2a निकालेंगे, तो 2 की जगह तो हम 2 लिखेंगे, a की जगह पर हम ये आव्यूह लिख देंगे 1 2 4 2। ठीक, बउआ आपको याद होगा एक चीज़ कि जब आव्यूह में किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में किया जाता है? सभी पदों में करना होता है, सभी पदों में गुणा करिए। 2 का इसमें करिए, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 दूना 4, ये क्या आ गया? 2a। अब हमें इस 2a का सारणिक चाहिए, तो 2a का डिटर्मिनेंट निकालिए। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। मोड ऑफ 2a नहीं पढ़ेंगे, याद रखिए, मैं पिछली क्लास में भी आपको बोल चुका हूं, मोड ऑफ 2a आप कभी नहीं पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a पढ़ेंगे। अब 2a का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो अभी ये क्या है? देखो मैट्रिक्स है, अभी ये आव्यूह है, पहले हमें इसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना। कैसे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट होगा? 2 4 8 4, ये देखिए अभी तक ये क्या था? आव्यूह। अब जब हम डिटर्मिनेंट निकालने जाएंगे तो डिटर्मिनेंट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। देखो निशान बदल दिए मैंने, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। नहीं समझ में आया? अब यहाँ डिटर्मिनेंट आ गया और यहाँ ऐसा ही लिखेंगे तो गलत है ये, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का ही साइन बनना चाहिए, ये होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू कितनी आएगी? पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4 8 माइनस इसको करेंगे तो 8 4 32। डिटर्मिनेंट ऑफ 2a = 8 माइनस 32 कितना हो जाएगा? -24। ये किसकी वैल्यू आ गई? लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या है? 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही चाहिए। देखो ए कितना दिया गया है? ए हमको दिया गया 1 2 4 2, 1 2 4 2, ये मैट्रिक्स ए है। हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए पहले, तो मैट्रिक्स को पहले डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो, तो 1 2 4 2 मैट्रिक्स फॉर्म में था, हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में उसको लिख लिया। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने से डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 कम 2, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 चौके 8। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए = -6, 2 - 8 -6 आया।
लेकिन हमको तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया हमने। अब 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। देयरफॉर 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 4 की जगह 4 लिखा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पर लिख देंगे -6, तो 4 छंग 24, -24। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई है, -24, राइट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी आ गई, -24, इसलिए दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हो गए। देयरफॉर कौन किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। शो कर दिया देखो हमने इसको, ठीक है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, आप इसे नोट कर लें, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें बेटा, लिखा है यदि a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया गया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो दिखाइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। सेम 3 नंबर के तरीके से है बिल्कुल, बस फर्क इतना है कि 3 नंबर पे 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, इसमें 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक। देखो फिर से लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हमको क्या चाहिए, 3a चाहिए, और 3a का फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 3 इंटू ए, 3 की जगह पर 3, a की जगह पर a का ये वैल्यू लिख दीजिए, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ये एक आव्यूह है, और आव्यूह में एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में करना पड़ता है, सारे एलिमेंट्स में करिए। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, 0 से करेंगे 0, 3 1 कम 3 0, 3 6, 3 0 0 0, 3 चौके 12। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 3 इंटू ए की वैल्यू। हमको इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालेंगे। इसी 3a का हमको डिटर्मिनेंट चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए तो पहले इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो, 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो ये बेटा 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब थोड़ा सा याद करके बताएं, 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, प्रसार करते हैं, ठीक है। अब प्रसार किसके सापेक्ष किया जाए, तो इजी होगा, अगर जिस लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो उसके सापेक्ष प्रसार करिए। तो किस लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हैं, C1 में भी 2 जीरो हैं, C2 में भी तो 2 जीरो हैं, R3 में भी 2 जीरो हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, C1 C2 R3, चाहे जिसके सापेक्ष प्रसार करिए आंसर आ जाएगा आपका। R3 के सापेक्ष कर लें या जो भी आप बता दो हमको, बताइए। R3 के सापेक्ष कर लो, अच्छा चलो, तो यहां पर लिख देते हैं R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R3 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। देखो बेटा, R3 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0, सेकेंड एलिमेंट 0, थर्ड एलिमेंट कौन है, 12। आपने जब भी 0 एलिमेंट वाला कोई डिटरमिनेंट सॉल्व किया है तो उसमें देखा होगा कि जो एलिमेंट 0 होते हैं वो वाले पद कैसे हो जाया करते हैं, 0 हो जाते हैं। तो क्या फ़ायदा होगा, आप ये लिखोगे, मत लिखो, छोड़ ही दो, फिर जो 0 वाले उनको छोड़ ही दो, फिर तो सीधे सीधे कहाँ पर आ जाओ, R3 का पहला एलिमेंट 0 हमने छोड़ दिया क्योंकि फर्स्ट टर्म की वैल्यू 0 हो जाएगी, दूसरा एलिमेंट 0 तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। थर्ड टर्म हम ले लेते हैं, थर्ड टर्म में कौन है, 12। सबसे पहले इसका निशान बताओ, ये डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट है, और डायगोनल एलिमेंट का निशान कैसा होता है, प्लस। फिर उसके बाद हमने क्या लिख दिया, 12, छोटा सा सारणिक बनाइए। अब दोनों तरफ से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ से किसको ढक लेना है आपको, 12 को, ऐसे भी ढक दिया, ऐसे भी ढक दिया हमने, जो बचा उसको नोट कर लो, 3 0 0 3, तो 3 0 0 3,
बाकी दो पद जीरो हो गए थे, केवल ये पद आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू निकाल लो भाई। ये हमने 12 लिखा, इनका काम खत्म कर दिया। अब इसको हल करेंगे तो पहले इसका गुणा इससे करेंगे। 3 3 9 माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। इस तरह से बेटा ये सॉल्व होके आपको वैल्यू मिल जाएगी। डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 3a का डिटरमिनेंट 12 9 108, 12 का 9 से गुणा करोगे 108 आ जाएगा ना। ये डिटरमिनेंट ऑफ 3a आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड पे क्या है 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे, फिर उसमें 27 का गुणा करवा देंगे। डिटरमिनेंट ऑफ a, हमें a के रूप में एक अवयव दिया है, पर हमें तो डिटरमिनेंट चाहिए, तो पहले उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो। 101 012 004। ठीक, अब इसको सॉल्व करो तो 3 इंटू 3 का डिटरमिनेंट है, प्रसार से हल होगा। प्रसार में किसके सापेक्ष प्रसार किया जाए बताइए इसका। और C1 के सापेक्ष कर दें इसका प्रसार। इस लाइन में भी 2 जीरो, तो हम कर देते हैं C1 के सापेक्ष C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू C1 का फर्स्ट एलिमेंट बेटा क्या है 1, और निशान कैसा होगा उसके लिए ये चेक करो कि ये डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल है। डायगोनल है, विकर्ण में पड़ता है, इसलिए इसका निशान कैसा होगा प्लस। फिर ये एलिमेंट भी लिख देंगे, छोटा सारणिक भी बना देंगे, और उस छोटे सारणिक में क्या लिखा जाएगा, तो आंसर है इस एक को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरफ से ढक लीजिए, जो बचे वो नोट कर दो। 1204 1204 C1 के सापेक्ष कर रहे हैं ना, ये ले लिया। C1 का अगला एलिमेंट कौन है 0। अब 0 वाला बहुआ लिखोगे भी तो उसको क्या हो जाना है, उसका अगला एलिमेंट कौन है 0, इट विल बी अगेन 0। उसके बाद C1 के एलिमेंट खत्म हो गए, तो बस इसको को सॉल्व कर लो आप। डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू +1, तो 1 ही रहेगा, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हल करेंगे, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 0 का गुणा 2 से करेंगे 0, और ये तो नहीं बचेंगे, खत्म हो गया इनका काम। 1 चौके 4। डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आ गई 4, लेकिन हमें तो 27 गुणे डिटरमिनेंट ऑफ A चाहिए, तो अब हम ये कर देते हैं। अब 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A की जगह पर क्या लिखेंगे 4। 27 चौके कितने आ जाएंगे 108। और अब आप ध्यान से देखें बेटा, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई थी 108, राइट हैंड साइड में 27 डिटरमिनेंट ऑफ A का मान कितना आया 108। देयरफॉर वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। और लेफ्ट हैंड साइड में निकाला क्या था आपने डिटरमिनेंट ऑफ 3A, तो डिटरमिनेंट ऑफ 3A की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड अर्थात 27 गुणे डिटरमिनेंट ऑफ A के बराबर है। ये एक दूसरे के इक्वल आ गए। अब ये बताइए समझ आ रहा है ना आप सबको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, देखिए लिखा हुआ है 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 0। उन्होंने बोला निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। इन सारणिकों के मान ज्ञात करने हैं, 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको पता लगानी है। चलिए देखिए, 3 इंटू 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, मान कैसे निकालेंगे प्रसार करके। प्रसार करने में भी चालाकी कर सकते हैं कि जिस लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो पड़ते हैं उस लाइन के सापेक्ष प्रसार करिए आप। तो बताइए किसके सापेक्ष करना चाहिए हमको, R1
R2, वेरी गुड। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर यहाँ नोट कर देते हैं, क्योंकि R2 वाली लाइन पे 2 जीरो मिल रहे हैं। R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, और डिटर्मिनेंट को डेल्टा से लिखते हैं तो हम डेल्टा से लिखे ले रहे हैं। अब देखो बेटा, R2 के सापेक्ष प्रसार करने गए तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट 0, सेकेंड एलिमेंट 0, थर्ड एलिमेंट -1। तो शुरुआत के 2 एलिमेंट तो 0 ही 0 हैं, इसलिए शुरुआत के 2 पद तो कैसे आ जाएंगे? हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, क्यों? 0 है तो मल्टीप्लाई होकर 0 ही तो आ जाएगा। थर्ड एलिमेंट क्या है? -1, तो हमने प्लस लगाया। अब थर्ड एलिमेंट, ये पहले ये देखो कि ये डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल है। नॉन डायगोनल है तो इसका निशान कैसा होना चाहिए? माइनस। नॉन डायगोनल है तो माइनस होना चाहिए। ये तो निशान हो गया। अब ये एलिमेंट भी लिखोगे तो एलिमेंट हमने लिख दिया, वो भले बाद में प्लस हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल तरीका क्या है? पहले इस नॉन डायगोनल एलिमेंट का निशान लगाओ, फिर ये एलिमेंट लिखो, इसके बाद छोटी सारणिक बनाओ और दोनों तरफ से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरफ से इस 1 को ढक लो, इसको और ऐसे ढक दो। क्या बचेगा सोचो? 3 - 1, 3 - 5, 3 - 1, 3 - 5, ये भी 0, ये भी 0, इनका तो काम खत्म। ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया? +1। और इसको सॉल्व करोगे तो पहले इसका गुणा इससे करोगे, 3 × 5 = 15, वो भी माइनस का। फिर एक माइनस हम अपने मन से लगा देंगे जो स्टैंडर्ड होता है, फिर इसका गुणा इससे करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ? -3। वो -3 बेटा जब लिखने आओगे यहाँ पर तो आपको नहीं लगता वो वाला माइनस और ये वाला माइनस लड़ जाएंगे और क्या बन जाएंगे? +3। क्लियर है ना आपको? अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये +1 × -15 + 3 कितना हो गया? -12। -12 को 1 से गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12 आ जाएगी वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जो फर्स्ट पार्ट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? -12। बहुत सिंपल है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जब भी हम कोई टर्म लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं? निशान। फिर क्या लिखते हैं? वो वाला एलिमेंट लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं? उसको ढक के दोनों तरफ से जो सारणिक बचती है उसको नोट कर देते हैं, बस हल कर दो। तो 3 चीज़ें लिखनी रहती हैं, पहले निशान, फिर वो अवयव, और इसके बाद छोटा सारणिक बना देते हैं। हल करना अगले स्टेप पे हल करते हैं, ठीक है? चलो इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट में क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट में एक डिटर्मिनेंट हमको दी गई है, 3 - 4 5, 1 1 - 2 2 3 1, ठीक? ये हमने नोट कर लिया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें किसके सापेक्ष प्रसार किया जाए बताओ? ये भी 3 × 3 है, प्रसार करके आएगा। किसके सापेक्ष प्रसार करना पसंद है आप? इसमें तो कहीं भी 0 नहीं है। वैसे इजी बनाने के लिए हम क्या करते थे? जिसमें ज़्यादा जिस लाइन पे 0 मिलते थे उसके सापेक्ष प्रसार कर देते थे। पर आज प्रॉब्लम ये है कि इसमें तो किसी लाइन पे कोई 0 है ही नहीं, तो क्या करा जाए? अब चाहे जो कुछ करो, फिर 0 होता तो हम उसको प्रिफर करते कि इसके सापेक्ष प्रसार करो, लेकिन अब एक भी 0 नहीं मिल रहा कहीं पर भी, तो फिर आप चाहे जिसके सापेक्ष प्रसार करो उतना ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब आपको जो लाइन आसान लग रही है उसके सापेक्ष कर लो भाई। तो हमें ऐसा लग रहा है C1 के सापेक्ष कर लिया जाए, ठीक है? क्योंकि यही में माइनस माइनस नहीं आए ज़्यादा, है कि नहीं? ऐसे ही कर लो आप। तो हम लिख देते हैं C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। देखो तरीका समझ आया ना आपको? अगर किसी लाइन पे ज़्यादा से ज़्यादा 0 होते तो हम उसके सापेक्ष प्रसार करना अच्छा मानते, लेकिन इस सारणिक में कहीं कोई 0 है ही नहीं, तो फिर क्या तरीका है? फिर चाहे जिसके सापेक्ष करो बराबर ही सब कुछ करना पड़ेगा। तो उसमें हमने वो लाइन ले ली, इसमें कोई माइनस नहीं है, बच्चों को आसान लगेगा। अदरवाइज किसी लाइन के सापेक्ष प्रसार करो बराबर ही रहेगा। करो। C1 का पहला एलिमेंट देखो क्या है?
बताओ C1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3। सबसे पहले क्या लेना है? 3 चीजें लेनी रहती। सबसे पहले क्या लेते हैं? निशान। ये डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल है? डायगोनल का निशान बताओ। प्लस, तो हमने सबसे पहले लगा दिया प्लस। अब दूसरे नंबर पे क्या लेते हो? वो एलिमेंट लिखते हो, तो एलिमेंट लिख दो, कितना है ये? 3। फिर छोटा सारणिक बनाते हो, बना लो। दोनों तरफ से 3 को ढक दो, ऐसा भी ढक दो, ऐसा भी ढक दो। क्या बचेगा? 1 - 2 3 1, तो 1 - 2 3 1। अब अगला एलिमेंट आओ, तो C1 के सापेक्ष कर रहे हो। C1 का नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? ये लाइन C1 है। C1 का पहले एलिमेंट 3 ले लिया, अगला एलिमेंट कौन है? 1। सबसे पहले 3 चीजें लेनी होती, सबसे पहले क्या लेना है? निशान। अब इस 1 का निशान बताओ, प्लस होगा कि माइनस? माइनस। क्यों? क्योंकि ये विकर्ण में नहीं आता, इसलिए माइनस होगा इसका। बिल्कुल सही। फिर हमने अवयव भी लिख दिया। अब दोनों तरफ से ढक के सारणिक भी लिख देंगे। दोनों तरफ से 1 को ढक दो, ऐसा भी ढक दो और ऐसे भी ढक दो। जो बचा लिख दो, -4 5 3 1, -4 5 3 1। कंप्लीट हो गया। C1 का नेक्स्ट एलिमेंट कौन है बताओ? 1 है, -4 3 है, 2 है, कौन है? C1 का अगला एलिमेंट 2 है। अब सबसे पहले इसका निशान बताओ। डायगोनल में पड़ता है कि डायगोनल में नहीं पड़ता? डायगोनल में है, इस वाले विकर्ण में है, इसलिए इसका निशान कैसा होगा? प्लस लिखेंगे, 2 भी लिख देंगे, छोटा डिटर्मिनेंट बना लेंगे अपना, और दोनों तरफ से 2 को ढक देंगे, ऐसा भी ढक देंगे, ऐसे भी ढक देंगे, इस तरह से। जो बचेगा उसको नोट कर लेंगे, -4 5 1 -2, -4 5 1 -2। ठीक। अब बस, और तो कोई एलिमेंट है नहीं C1 में, छोड़ दो। अब इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले इसका इससे गुणा करवाते हैं, तो 1 माइनस अपने मन से लगाते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड है वहां पर, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6। वो -6 बेटा जब यहाँ लिखने आओगे तो वो माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है ना? फिर हमने लिख दिया -1। इसका भी फिर इससे गुणा करो, -4 का 1 से करोगे, -4, माइनस लगा दिया हमने, 3 का गुणा 5 से कर दो, 15, 2 लिख दिया। पहले इसका गुणा इससे करोगे, -4 का गुणा -2 से करोगे, +8, -1 का गुणा 5 से करोगे, 5, 6 और 1 कितने हो गए? 7 को 3 से गुणा किया, 21, -4 और -15 मिलके कितने हुए? -19, -19 का गुणा -1 से करेंगे, वेरी गुड, +19, 8 -5 किया, 3 का गुणा 2 से करा देंगे, 6, जोड़ दो, 21 और 19 कितने हो गए? 40, 40 और 6 कितने हो गए? 46। तो आ गया आंसर, देखो 46। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर कितना आ गया? 46। इसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं। आपको नहीं लगता कि आप थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट कर लेंगे? कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे। तो ये हम नहीं कर रहे हैं, हम लिखे दे रहे हैं, तो आप नोट कर लो, इसको हम नहीं करेंगे, आप खुद करिए। थर्ड पार्ट है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। इसको आप खुद करिए, डू योर सेल्फ। इसी तरह का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में भी एक डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है, दैट इज 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। ठीक, इसको भी आपको ही करना है, डू योर सेल्फ। कर लेंगे ना बेटा आप लोग? जैसे 3/3 के हमने ये करके दिखाया, वैसे आप इसको करोगे। इसमें किसके सापेक्ष प्रसार करेंगे आप बताओ? थर्ड वाले पार्ट में
चाहे जिसके सापेक्ष करोगे एक ही जीरो पड़ेगा हर बार। इसमें किसके सापेक्ष करेंगे, चाहे आप C1 के सापेक्ष करो, चाहे C3 के सापेक्ष करो, चाहे R2 के सापेक्ष करो, चाहे R3 के सापेक्ष करो, एक ही एक जीरो पड़ने वाला है। तो ये दो क्वेश्चंस आप सभी को करने हैं, नहीं आएंगे तो आप हमको बताएंगे, ठीक है। आप प्लीज इसे नोट कर लें। इसके बाद 6 नंबर पर आते हैं फिर हम। क्वेश्चन नंबर 6 में एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है A 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू बताइए। देखिए ये तो बड़ा आसान है, A मैट्रिक्स है, हमको डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए। तो सबसे पहले इसको, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा जाए। तो 1 1 -2, फिर 2 1 -3 5 4 -9। देखो मैट्रिक्स फॉर्म से डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने, और पता चला हमने कैसे, कहाँ पर परिवर्तन कर दिया, निशान में। ये देखिए अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो प्रसार करना होगा। प्रसार करने के लिए हम ढूंढते हैं कि किस लाइन में ज़्यादा जीरो पड़ते हैं, तो हमने देखा कि इसमें तो कहीं भी जीरो नहीं मिल रहा है। फिर क्या करना चाहिए, फिर चाहे इसके सापेक्ष प्रसार करके हल कर लो। किसके सापेक्ष करा जाए बताओ, जिसमें सबसे ज़्यादा माइनस है उसके सापेक्ष करा जाए, ना करा जाए। जैसा आप बताओ वैसा करके दिखा दें आप। चाहे जिसके सापेक्ष करोगे आंसर आ ही जाएगा। और C2 के सापेक्ष कर लो। अच्छा, आप बदल बदल कर कोई भी लेके प्रसार करके देख सकते हैं। C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर देखो C2 का पहला एलिमेंट क्या है बताओ। देख ये लाइन C2 है, पहले एलिमेंट कौन है 1। सबसे पहले इसका निशान बताओ, डायगोनल में है कि नॉन डायगोनल है। नॉन डायगोनल का निशान क्या होता है, माइनस लिखा, फिर ये 1 लिखा, छोटी सी सारणिक बनेगी, दोनों तरफ से इसको ढकेंगे, जो बचेगा वो नोट करेंगे। 2 -3 5 -9, 2 -3 5 -9। समझ आया कि नहीं बताओ। 2 -3 5 -9। ओके, इसके बाद C2 का अगला एलिमेंट बोलो क्या है। ये लाइन C2 है ना, ये वाला ले चुके हैं हम। अगला एलिमेंट कौन है 1। डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल, डायगोनल है तो निशान प्लस का, एलिमेंट लिख देंगे तो 1 लिख देंगे, फिर छोटी सी सारणिक बना लेंगे, दोनों तरफ से इस 1 को ढकिए, ऐसे भी और ऐसे भी। क्या मिलेगा, कुछ समझ आ रहा है आपको। 1 -2 5 -9, 1 -2 5 -9, ठीक है ना। C2 का नेक्स्ट एलिमेंट बताओ अब कौन है 4। डायगोनल एलिमेंट है कि नॉन डायगोनल, नॉन डायगोनल का निशान प्लस की माइनस, -4। अब दोनों साइड से 4 ढक लो, ऐसे भी और ऐसे भी। क्या बचेगा 1 -2 2 -3, 1 -2 2 -3। सारे एलिमेंट खत्म C2 के। हल करो इसको, इसका पहले इससे गुणा करेंगे तो -18, माइनस लगाया। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो 5 को -3 से गुणा करोगे क्या आएगा -15। वो -15 जब यहाँ लिखोगे आप तो ये माइनस और वो माइनस मिलके क्या हो जाएगा +15, +1। इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा -9, माइनस लगा दिया। अब इसको इससे गुणा करोगे -10, वो -10 और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा +10, -4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, फिर इसको इससे करोगे फिर माइनस लगा देंगे, इसको इससे करोगे तो क्या आएगा -4, वो -4 और ये माइनस मिलके +4, ठीक है। और सॉल्व करो, -18 + 15 कितना बना, -3 का गुणा -1 से करो +3, -9 + 10 +1 को +1 से मल्टीप्लाई करो +1, -3 + 4
+1 को -4 से मल्टीप्लाई कर दो, -4। अब 3 और 1 कितने हो गए? 4, -4 प्लस माइनस कैंसल, 0 आ गए। तो एक जो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। आप चाहें तो एक्सरसाइज 4.1 से इसको चेक कर सकते हैं। 6 नंबर का आंसर 0 आ रहा है। 7th नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इन्होंने बोला है x का मान ज्ञात करिए, और फर्स्ट पार्ट में इन्होंने दिया है 2 4 5 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x। ध्यान से देखो बेटा, इसमें से x की वैल्यू आपको निकालनी है। अवयव को आपने अच्छे से पढ़ा है ना? अवयव में जब दो अवयव एक दूसरे के बराबर होते हैं तो क्या होना चाहिए? उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। तो क्या इनके संगत अवयव हम बराबर कर दें? कर दें कि ना करें? क्यों? क्योंकि ये सारणिक है। कभी भी आप धोखा मत खाइए, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि इसके जस्ट पहले उन्होंने अवयव पढ़ा होता है, और अवयव में दो अवयवों की समानता जब पढ़ते हैं तो उन पढ़ते हैं कि संगत अवयव बराबर करने चाहिए, तो वो यहाँ पर भी संगत अवयव बराबर करना शुरू कर देते हैं। 2x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 1 ऐसा कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये अवयव नहीं है, ये सारणिक है, इसलिए इसमें वो वाला रूल नहीं लगा सकते। इसमें क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करिए दोनों को, इस सारणिक को सॉल्व करिए। कैसे करते हैं? पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। 2 1 2 माइनस 5 4 20। इसमें इसको मल्टीप्लाई करिए, 2x को x से करोगे क्या मिलेगा? 2x स्क्वायर माइनस 6 4 24। ओके, अब और सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा बेटा? -18। ये 24 इधर आ जाएगा तो +24 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 24 माइनस 18, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 6। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 माइनस 18 6, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3 6, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। ये क्वेश्चन नंबर 7 की वैल्यू आ गई। समझ आया कि नहीं आया आपको, ये बताइए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे है 2 3 4 5 इज इक्वल टू x3 2x5, 2 3 4 5 x3 2x5। इसको सॉल्व करिए तो संगत अवयव बराबर किए जाएं, या इसको सॉल्व करें इसको सॉल्व करें तब आंसर निकालें? क्या करना है आपको बताइए? सॉल्व करके। क्यों? संगत अवयव बराबर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये अवयव नहीं है, ये सारणिक है। ये काम संगत अवयव बराबर करने का काम किसमें करते हैं? अवयव में। चलिए करिए, इसको गुणा करिए, 2 पंचे 10 माइनस 4 3 12, इसको इससे गुणा करेंगे तो 5x माइनस 2x का 3 से गुणा करेंगे तो 6x, 10 माइनस 12 करेंगे -2, 5x माइनस 6x करेंगे -x, -1 से -1 कैंसिल। इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक, ये हो गया 7th के दोनों पार्ट। 8th नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में भी x 2 18x इज इक्वल टू 6 2 18 6। तो x का मान बताइए। x 2 18x इज इक्वल टू 6 2 18 6, तो x का मान बताना है। सेम क्वेश्चन है बेटा, समझ आ गया होगा आप तो। हल करना है, इसको इधर से सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? -18 दूना 36। तो एग्जामिनेशन में एक चीज़ बहुत याद रखें, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन अवयव का आएगा तो कैसे हल करेंगे? संगत अवयव बराबर करके। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन सारणिक का आ रहा है तो संगत अवयव बराबर नहीं करने हैं, सॉल्व करना है दोनों साइड। इधर सॉल्व करिए, 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 36, -18 दूना 36, अरे 6 6 36 -18 दूना 36।
ठीक है, प्लस 36 माइनस 36 कैंसल, ये 36 उधर ले जाओगे आप तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, देन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 6। कौन सा आंसर सही आया बताइए, ऑप्शन बी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आ गया और पूरी एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो डिटर्मिनेंट में हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम सरणिकों के गुण धर्म पढ़ेंगे और उसके गुण धर्मों पर आधारित क्वेश्चंस लगाएंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और जो भी आगे है उसको करेंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स में इतना ही रख लेते हैं, आगे और पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।